आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लायर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीन्स का जो एम्प्लॉयमेंट का रोजगार का सिद्धांत है, उसको समझने के लिए कीन्स ने कुछ छोटी छोटी सी कंसेप्ट्स दिए हैं, जिन कंसेप्ट्स में मैंने आपको अभी तक एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है और एपीएस क्या है और एमपीएस क्या है, इसके बारे में आपको बताया। आज हम लोग उसी कड़ी में एक और कंसेप्ट जो कीन्स ने दिया अपने रोजगार सिद्धांत को समझाने के लिए, बताने के लिए, वो है मल्टीप्लायर या जिसे हम गुणक कहते हैं, उसका कंसेप्ट। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर जो कीन्स ने बताया, मल्टीप्लायर उन्होंने कहा कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज किया जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यानी अगर किसी अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हो सकता है कि वो इनकम को 1 लाख से ज्यादा बढ़ा दे, यानी मिनिमम 1 लाख तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो इनकम को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक बढ़ा दे और ज्यादा भी बढ़ा दे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में अगर किसी वजह से इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है तो वो इंक्रीज इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये जो उनका कंसेप्ट है, ये प्रोफेसर कान का कंसेप्ट था जो 1931 में उन्होंने दिया। ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। प्रोफेसर कांस ने क्या कहा था? प्रोफेसर कांस ने भी मल्टीप्लायर का एक नियम दिया था और उन्होंने मल्टीप्लायर का नियम जो दिया था वो एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में कहीं एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है तो उसके कारण और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है। मसलन कि अगर कहीं सड़क बन रही है और सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और उसमें सड़क बनाने के लिए 1 लाख आदमियों की जरूरत पड़ी और 1 लाख आदमियों को रोजगार मिला, तो वो 1 लाख आदमियों को जो रोजगार मिला है उससे कई और लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे? इस प्रकार से कि जैसे 1 लाख आदमियों को रोजगार मिला तो जब वो मजदूर काम करने लगे सड़क बनाने के लिए तो अब उनको अपने उपभोग के लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ी और वो उपभोग के लिए जो वस्तुओं की जरूरत पड़ी, उन उपभोग के लिए मांगी जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए फिर कई लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जिससे कुछ लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने, सड़क निर्माण में कुछ लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के कारण कई और क्षेत्रों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये प्रोफेसर कान ने बताया। कीन्स ने इसी को थोड़ा सुधारा और कीन्स ने कहा कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में रुपये में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है तो वो इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। उन्होंने कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है तो चेंज इन इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये इसके लिए एक उन्होंने फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला कीन्स ने मल्टीप्लायर को K से डिनोट किया और K इज इक्वल टू है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी आपको मालूम है, जिसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल में बात करनी हो तो आप इसका कंजम्पशन फंक्शन का वीडियो देखिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर किसी इकोनॉमी में 0.5 है, यानी अगर उसकी इनकम 1 रुपया बढ़ती है तो उसमें से वो 50 पैसे कंजम्पशन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर एमपीसी 0.5 है तो K कितना होगा? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी यानी 0.5, तो इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2। तो K कितना आ गया? K आ गया 2। तो अब K के 2 आने का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए किया जाए तो इनकम कितनी हो जाएगी? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय K। ये फॉर्मूला किसने दिया? ये कीन्स ने दिया। K कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और
इनकम कितने बढ़ जाती है, जितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा उसके के टाइम्स जो है वो इनकम बढ़ जाएगी। यानी अब इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 10,000, के कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर एमपीसी 0.5 है तो क्या आया था 2, यानी चेंज इन इनकम कितना हो गया 20,000। यानी अगर इन्वेस्टमेंट में 10,000 की वृद्धि की जाए और एमपीसी 0.5 हो जिसके कारण के 2 हो तो इनकम 2 गुना बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए एमपीसी ज्यादा होती है, एमपीसी मान लीजिए यहां 0.6 है तो क्या होगा, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1/0.4 इज इक्वल टू 2.5। तो अब यहां के कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 25,000। अगर मान लीजिए ये 0.8 है तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू 5। अब क्या हो गया कि अगर एमपीसी 0.6 थी तो k इज इक्वल टू कितना आया था 2.5। अगर एमपीसी 0.8 है तो k कितना आया 5, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50,000। यानी यहां पर हमको एक चीज और दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे हमारी एमपीसी में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे हमारा के जो है वो बढ़ता जा रहा है। और के बढ़ने की वजह से अगर के 2 है तो अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो इनकम 20,000 हो जाएगी। अगर के 2.5 आता है यानी अगर एमपीसी बढ़ जाती है तो के भी बढ़ जाएगा, और अगर 2.5 आता है तो इसके मतलब अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है तो इनकम 25,000 हो जाएगी। अगर एमपीसी 0.8 है तो के 5 आ जाता है के की वैल्यू, और इस प्रकार से अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है तो मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि के की वैल्यू, तो अब कितना आ गया 50,000। तो यानी कि ये बात हमारी समझ में आई कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ती जाती है, जितनी ज्यादा एमपीसी होती है उतनी ज्यादा के की वैल्यू आती है और मल्टीप्लायर उतना बेहतर तरीके से काम करता है। यानी जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा उसके के टाइम्स इनकम बढ़ जाएगी। जैसे यहां हम लोग देखें कि एक 10,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किया गया, के की वैल्यू 2 है तो 20,000 हो गई, के की वैल्यू 2.5 है तो 25,000 हो गई, के की वैल्यू 5 है तो इनकम 50,000 हो गई। तो इस तरह से हमारी ये बात समझ में आती है कि जो कीन्स का गुणक का सिद्धांत है वो ये बतलाता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और वो कई गुना कितना होगा के टाइम्स बढ़ जाती है, और के जो है वो डिपेंड करता है एमपीसी। हाँ, अब बात आती है कि मल्टीप्लायर के कुछ अजम्पशंस हैं, यानी मल्टीप्लायर कब बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तो उसकी कुछ मान्यताएं या कुछ उसकी अजम्पशंस या कुछ उसके लिमिटेशंस हैं जो इस प्रकार से। जैसे पहली बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंजम्पशन गुड्स, यानी अब हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट को, अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की कि मल्टीप्लायर कब बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, उसकी कुछ अजम्पशंस, उसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो इनकी जो अजम्पशंस और लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये, अब बात यहां ये आती है कि ये काम कब बेहतर तरीके से करता है। काम जब ये बेहतर तरीके से करता है जब ये कुछ चीजें लागू होती हैं। इसमें जैसे पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपए का, और अब वो 10,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाहिर है कि लोगों की इनकम हो गई 10,000 की। अब वो 10,000 की जो इनकम है उसमें से चूंकि एमपीसी 0.5 है अगर हम मान लें तो 5,000 रुपए खर्च होंगे। अब वो 5,000 रुपए खर्च होकर मार्केट में आएंगे। अब वो 5,000 रुपए जब ही खर्च हो पाएंगे जबकि कंजम्पशन गुड्स मार्केट में अवेलेबल होंगी। अगर मान लीजिए कि बाजार में सामान ही उपलब्ध नहीं है तो वो जो हमारी इनकम बढ़ी है वो बढ़ी हुई इनकम खर्च कहां होगी। तो अब क्या है कि पहली बात यह है मल्टीप्लायर के लिए कि मल्टीप्लायर ठीक से काम करे, उसके लिए पहली बात जो
आती है वो ये है कि जो हमारा मार्केट है उसमें जो गुड्स हो, कंजम्पशन गुड्स, वो अवेलेबल हो, नंबर एक। नंबर दो, जो इकॉनमी है वो इंडस्ट्रियल इकॉनमी होना चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ के अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे इनकम बढ़ रही है, जो इनकम बढ़ी हुई इनकम है वो वस्तुओं पर खर्च हो रही है। अगर इंडस्ट्रियल इकॉनमी नहीं होगी तो वहां पर कंजम्पशन गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो इकॉनमी है उसमें इंडस्ट्रियल इकॉनमी होनी चाहिए। तीसरा, टाइम लैग। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि जो आज हमारी इनकम बढ़ी वो अभी हमने खर्च कर दी। अब मान लो क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं सर्विस करता हूं तो मुझे कब मिलती है तनख्वाह, वो मिलती है मुझे पहली को, हर महीने की पहली तारीख को, और हमको उसे खर्च करना कब तक होता है, हर महीने की आखिरी तारीख को तक उसे चलाना होता है। तो अब क्या ऐसा नहीं होता है कि जो हमें पहली तारीख को तनख्वाह मिली तो हमने पहली तारीख को ही सारी तनख्वाह खर्च कर दी, नहीं, अब उसको खर्च होने का टाइम पीरियड क्या है, 1 महीना। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में जो इनकम होती है, कुछ लोगों की महीने की इनकम होती है, कुछ लोगों की साल की इनकम होती है, तो हम अर्थव्यवस्था में जो टाइम लैग मानते हैं वो 1 साल मानते हैं। यानी अगर किसी की इनकम आज बढ़ी है तो अगले 1 साल तक वो उसे खर्च कर सकता है। तो यानी टाइम लैग जो है वो 1 साल, यानी कि जो मल्टीप्लायर को अफेक्ट करने का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल होता है। तीसरे, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर और रोजगार नहीं प्राप्त होगा। अब लोगों को और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होती है। यानी हमेशा ये इस बात की गुंजाइश रहती है कि अगर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाएगा, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अगर होगी तो फिर ये लागू नहीं होगा। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, ऐसा ना हो कि मान लीजिए इनकम बढ़ी और सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो अब डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारी, मान लीजिए पहले हमारी इनकम थी 10,000 रुपए है और हमारे यहाँ टैक्स लगता था 20%, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी, 8,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए टैक्स दे दिया। अब मालूम हुआ साहब सरकार ने 30% टैक्स कर दिया, तो हमारी इनकम अगर 1,000 रुपए बढ़ी है ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट और हमारी 11,000 इनकम हुई और सरकार ने कर दिया 30% टैक्स, तो 33% यानी 3,300 रुपए तो टैक्स चला गया, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह गई, पहले से भी कम रह गई, यानी अब कुल 7,700 हमारी रह गई जो डिस्पोजेबल इनकम है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम भी बढ़ी, लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, तो अब वहां पर फिर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी जो आखिरी बात है कि इकोनॉमी जो है वो क्लोज होनी चाहिए, यानी कि हम बाहर विदेशों से सामान नहीं मंगा सकते। मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ी और उस बढ़ी हुई इनकम से हमने कोई अमेरिका से सामान मंगा लिया, तो अब वो इंडिया में खर्च ही नहीं हुआ पैसा। जब इंडिया में खर्च नहीं होगा तो इंडिया में लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ कि अगर हमारा सारी इनकम बढ़े और हम सारी इनकम बाहर भेजकर बाहर से सामान मंगा लें तो इंडिया में तो कोई पैसा रहेगा ही नहीं, तो इंडिया में मल्टीप्लायर का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि मल्टीप्लायर कभी जब ही काम करेगा जबकि ये अजम्पशंस या लिमिटेशंस होंगी। अब इसके बाद में हम लोग इसका डायग्राम से प्रेजेंटेशन देखें। ये है हमारी सिंपल ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। यहां पर हम लोगों ने ली हुई है इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, और यहां पर है हमारा कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो कि इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक। और ये है हमारी (45 डिग्री की लाइन, जिस पर कि हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये हमारी एक कंजम्पशन की लाइन है जो ये बतला रही है कि हमारा कंजम्पशन हो रहा है। ये कंजम्पशन की लाइन जो है वो, उसको अगर हम लोग देखें तो वो ये बतला रही है कि हमारी एमपीसी 0.5 है, यानी कि अगर यहां 0.5 वृद्धि होती है तो यहां 1 के बराबर वृद्धि होती है। तो ये क्या है, ये हमारी एमपीसी की यानी कंजम्पशन की लाइन है। कंजम्पशन की लाइन क्या बता रही है कि अगर 1 रुपए के बराबर कंजम्पशन हो रहा है तो उसमें से 1 रुपए के बराबर इनकम बढ़ रही है तो उसमें से 50 पैसे के बराबर कंजम्पशन हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहां कोई कंजम्पशन किया जाता है, कंजम्पशन में वृद्धि होती है, ये सिर्फ कंजम्पशन की लाइन है।
ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की लाइन है, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट या सेविंग की लाइन है। अब क्या होता है इसके बाद में कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सी है, ये सी प्लस आई है। अगर इन्वेस्टमेंट किसी इकॉनमी में बढ़ता है, मान लीजिए कि इतने के बराबर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें हम, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये हुआ। अब जबकि पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ने से पहले जो पोजीशन थी वो क्या थी, वो पोजीशन ये थी कि हमारा इनकम का लेवल वाई था, और जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर ये जो हमारी लाइन है पाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसको E1 पॉइंट पर काट रहा है, ये पहले E पॉइंट पर काट रहा था। अब E1 पॉइंट पर काटने का नतीजा क्या होता है कि हमारी यहां अगर हम इसे इनकम पर देखें तो हमारी इनकम Y से बढ़कर Y डैश हो जाती है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट होता है डेल्टा I, यानी यहां C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, यानी डेल्टा आई के बराबर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, यानी चेंज होता है इतना, तो इनकम में चेंज कितना होता है, इतना। मल्टीप्लायर यहां कितना होगा, अगर एमपीसी 0.5 है तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2। यानी अगर डेल्टा आई 10,000 है तो और K जो है वो 2 है, तो डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा I मल्टीप्लाइड बाई K इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा Y इज इक्वल टू 20,000। अब इसी को हम लोग यहां देखें कि MPC 0.5 है तो K की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर डेल्टा I यानी 10,000 रुपए के बराबर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए तो अब यहां देखिए आप इसका गैप और इसका गैप, इनकम का गैप। अगर 10,000 रुपए के बराबर इनकम बढ़ाई जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, तो इनकम Y से बढ़कर Y डैश हो जाती है, यानी लगभग 20,000 रुपए के बराबर इनकम बढ़ जाती है। तो ये चीज जो हम लोग यहां अभी तक देख रहे थे उसके द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा, वो हमको ग्राफ पर यहां दिखाई दे रही है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट से चेंज इन इनकम 2 गुना बढ़ जाती है अगर एमपीसी 0.5 है। तो अब कंजम्पशन के बाद हम लोग डायग्राम से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी देख लेते हैं कि किस तरह से इनकम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब ये मान लीजिए हमारा कर्व है जिसमें ये ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस है। ये हमारा एक सेविंग का कर्व है, सेविंग का कर्व है। इस पर इन्वेस्टमेंट जो है आई इन्वेस्टमेंट ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम को बतला रहा है, जिस पर की ओ वाई के बराबर इनकम है, यानी एस एस सेविंग कर्व है, आई इन्वेस्टमेंट, ई इक्विलिब्रियम और इनकम ओ वाई। ये है हमारी नेशनल इनकम और ये है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ओ वाई। अब अगर इनकम बढ़कर अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़कर आई से आई डैश हो जाती है, तो आप देखिए कि हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से खिसक कर E1 पर हो जाता है, जिस पर कि हमारी इनकम
ओ वाई से बढ़कर ओ वाई डैश हो जाती है। यानी अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट है आई से I1 तक, तो चेंज इन इनकम है वाई से वाई डैश तक। यानी अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट आई से बढ़कर आई डैश होता है, तो चेंज इन इनकम ओ वाई से बढ़कर ओ वाई वन, यानी वाई से वाई डैश तक। तो अब क्या दिखला रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर इनकम भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जो हम लोगों ने कंजम्पशन के कर्व से देखा वही चीज हम लोगों ने यहां इन्वेस्टमेंट के कर्व से देखा। मल्टीप्लायर बैकवर्ड भी काम करता है, यानी अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम कई गुना ज्यादा कम भी हो जाएगी। जिस प्रकार से ये फॉरवर्ड काम करता है उसी तरह से ये बैकवर्ड भी काम करता है। यानी ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लायर सिर्फ मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि चीजों को बढ़ा देना। तो अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ाने में भी वो सहायक है, और अगर कम हो रहा है तो कम भी उतनी ही तेजी से करेगा। यानी जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर इनकम बढ़ती है, उतनी ही तेजी से इन्वेस्टमेंट कम होने पर इनकम और ज्यादा कम भी हो जाती है। तो ये भी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कुछ लीकेजेस होते हैं। ये लीकेजेस किसे कहते हैं? लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, या छिद्र के जिससे ये मल्टीप्लायर ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके कुछ लीकेजेस हैं। वो लीकेजेस क्या हैं? इस प्रकार से हैं। पेइंग ऑफ डेब्ट्स। मान लीजिए कि मेरी इनकम बढ़ी। अब होना क्या चाहिए कि मेरी जो इनकम बढ़ेगी उसे हम कंजम्पशन पर खर्च करेंगे तो वो किसी और की इनकम होगी, फिर वो कंजम्पशन पर खर्च करेगा तो वो किसी और की इनकम होगी। इस प्रकार से इनकम बढ़ेगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट तो यही बताता है। लेकिन अगर क्या हुआ कि मान लीजिए मेरी इनकम बढ़े और मैं उसे कंजम्पशन पर खर्च ना करूं, बल्कि मेरे जो पुराने उधार हैं मैं उन उधारों को चुका दूं, तो अब क्या हुआ कि जब मैंने कंजम्पशन ही नहीं किया तो किसी और की इनकम तो बढ़ी नहीं। अब उससे क्या हुआ, जो हमारा पुराना उधार था वो हमारा पुराना उधार चुकता हो गया। तो अब क्या हो गया कि साहब मल्टीप्लायर उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि साहब ये जो हमने पुराना उधार अपना चुका दिया तो उससे ये बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया। दूसरे, होल्डिंग ऑफ आइडल कैश बैलेंस, यानी दूसरी बात ये हुई कि हमारी इनकम बढ़े और हम, मल्टीप्लायर कब काम करेगा? इनकम बढ़े तो हम उसे कंजम्पशन पर खर्च करें। अब हमारी इनकम बढ़ी और उसे हमने कंजम्पशन पर खर्च नहीं किया और उसको हम लेकर बैठ गए, यानी हमने अपने कैश अपने पास रख लिया। तो जब हमने उसे आगे खर्च नहीं किया तो किसी और की इनकम नहीं हुई, जब किसी और की इनकम नहीं हुई तो वो आगे भी किसी और की इनकम नहीं हुई। तो अब बताया कि मालूम है जो मल्टीप्लायर जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से मल्टीप्लायर काम नहीं कर पाया। तीसरी बात यह है इंपोर्ट्स। मान लिया मेरी इनकम बढ़े और हम जो है वो बाहर से विदेशों से सामान खरीद लें, तो अब क्या हुआ, इनकम किसकी बढ़ी? विदेशियों की। हमारे देश की इनकम नहीं बढ़ी, तो अब जब हमारे देश के लोगों के ऊपर हमने खर्च नहीं किया तो उनकी इनकम नहीं बढ़ी। या हमें पैसा मिला और हम विदेश चले गए घूमने और हमने वहां जाकर होटल पर और घूमने फिरने पर खर्च कर दिया, तो अब वहां हमने कंजम्पशन तो किया लेकिन वो इंडिया में नहीं हुआ, अब इंडिया के बाहर हुआ। तो अब जो बाहर हुआ तो उससे लोगों की इनकम बढ़ी तो, लेकिन विदेशियों की इनकम बढ़ी, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट इंडिया में नहीं दिखाई दिया। और फिर उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट इन ओल्ड सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। मान लीजिए कि हमारी इनकम बढ़ी, अब उस बढ़ी हुई इनकम से हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते, कोई नया कल कारखाना कुछ लगाते तो उससे और लोगों की इनकम बढ़ती। हमने वो सब नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया कि हमने उसे शेयर मार्केट में पुरानी सिक्योरिटीज या पुराने शेयर्स खरीदने में खर्च कर दिया। अब मान लीजिए पुराने शेयर्स के दाम बढ़ गए, तो अब क्या हुआ कि पुराने शेयर्स के दाम तो बढ़ गए लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट तो कहीं हुआ नहीं। जब वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कहीं इनकम, किसी और की इनकम नहीं हुई, किसी और का कंजम्पशन नहीं बढ़ा, तो अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो है उसने काम ठीक ढंग से नहीं किया। इसी तरीके से मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो इनकम तो बढ़ी लेकिन हम सामान उतना ही खरीद पाए जितना पहले खरीद पा रहे थे। इन रियल टर्म्स प्राइस बढ़ जाने की वजह से हम ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर पाए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो मल्टीप्लायर को ठीक से काम करने नहीं देती हैं। या मान लीजिए ऐसा हो कि साहब ठेका तो साहब 10,000 करोड़ का निकला था लेकिन काम उसमें सिर्फ 5,000 करोड़ का हुआ, 5,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्लैक मनी क्रिएट हो गया और लोगों में आपस में रिश्वत और इसमें उसमें वो बढ़ गए। तो अब वो जो है वो भी सिर्फ 5,000 रुपए ही कंजम्पशन के लिए बाहर आए और 5,000 रुपए तो ब्लैक मनी की तरह इधर उधर चला गया और वो कंजम्पशन के ऊपर खर्च नहीं हुआ। तो अब वो साहब तब भी उसने मार्केट में वो मल्टीप्लायर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बहुत अच्छा है कीन्स का, लेकिन कंसेप्ट से ही काम नहीं चलेगा। मल्टीप्लायर के लिए जो ये छेद हैं इन छेदों को बंद करना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लायर ठीक से काम करेगा, तभी देश की नेशनल इनकम बढ़ पाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका आप इसे जरूर आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।